यहाँ हम जानेंगे कि आने वाला साल सारी राशियों का कैसा रहेगा। हम शुरू करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। जैसा कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जो है जनवरी महीने में अपने से दूसरे स्थान में रहेगा और अस्त रहेगा, तो ऐसी स्थिति में अपने कुटुंब से, अपने परिवारजनों से थोड़ी आपकी जो दूरियां पहले से बन रही थी वो ठीक होती हुई दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी वो कम होती हुई दिख रही हैं। यानी ये समय आपका धन के मामले में बहुत ही अच्छा है और कुटुंब के मामले में भी बहुत अच्छा है। इस समय का आपको पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। फरवरी का जो महीना है वो कहीं ना कहीं आपका मिला जुला के अच्छा रहेगा। फरवरी के महीने में भी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। चूँकि मंगल अस्त है तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और उसका इनपुट थोड़ा कम मिलने की संभावना दिखती है, लेकिन मेहनत आप करते रहें, इसका परिणाम आगे जाके बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको। मार्च का जो महीना है, मार्च के महीने में आपको भूमि से संबंधित जो विवाद चल रहे थे वो दूर होते हुए दिख रहे हैं। आप यदि गाड़ी से संबंधित या गाड़ी चलवाने से संबंधित कोई कार्य करते हैं या गाड़ी खुद चलाते हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इस समय आपको थोड़ा सावधान रहिए तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और इसी प्रकार से अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल का महीना आपके लिए मिला जुला के ठीक ठाक जा रहा है। सिर्फ आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना है, गुस्से को कम करना है। यदि आप गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। गुस्सा ही आपके कार्य को इस समय बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से मई का जो महीना है, मई का महीना कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों को दर्शाता है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कहीं बड़ी दिक्कत नहीं हो उसके लिए आपको चाहिए कि हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या हनुमान जी के मंदिर में जाके कम से कम बूंदी के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय का उपाय आपके लिए और एक अच्छा रहेगा कि आप खजूर का दान कर सकते हैं, गरीबों को खजूर बांटें, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से जून का जो महीना है, जून का महीना भी आपका मिला जुला के ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी दिक्कतें मेरे को दिख रही हैं। तो हनुमान जी की विशेष रूप से सेवा करते रहें तो आपकी हर प्रकार से रक्षा होती रहेगी। इसी प्रकार से जुलाई का जो महीना है वो अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें, नहीं तो दाम्पत्य जीवन चिड़चिड़ापन, आपके चिड़चिड़ेपन होने के कारण और आपकी वाणी को थोड़ा कठोर करने के कारण दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आपकी आ सकती है, और ये दिक्कत यदि आ गई तो आगे काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से अगस्त का जो महीना है ये भी दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखने का महीना है। इस महीने में भी आपको दिक्कतें दिखती हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको हनुमान जी की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। सितंबर का जो महीना है वो कहीं ना कहीं आपको ये दर्शाता है कि कहीं ना कुछ आपके काम अचानक बनेंगे। ये अचानक बने हुए काम आपको पूरे मन में उत्साह से भर देंगे और वो उत्साह आपका काफ़ी हद तक काम आएगा। भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है और भाग्य के भरोसे आपके बिगड़े हुए काम भी इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। अक्टूबर का जो महीना है, अक्टूबर के महीने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आगे काफ़ी लंबे समय तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी गलतियों को सुधारते हुए कोई भी कार्य को करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको आगे जा कर के दिक्कत हो, क्योंकि इस समय आपके राशि का स्वामी मंगल जो है वो नीच का हो जा रहा है। नीच का होने की वजह से कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ ऐसी गलतियां करवा देगा जो आपको आगे जा कर के परेशानी का सबब बन सकता है। नवंबर के महीने में भी आपको गलतियां करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपको तकलीफ़ें हो सकती हैं। दिसंबर का महीना आपके लिए ठीक रहेगा, धन के मामले में और बाकी सभी मामलों में ये आपके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। तो दिसंबर का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है।